ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट कैंसेरियन। सबसे पहले क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देख लेते हैं अभी करंट सिचुएशन क्या है। पर्सन मोस्ट ऑन योर माइंड, जिसका मतलब है कि जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। तो क्या सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। कोल्ड सिचुएशन जो है वो कोल्ड है। ठीक है। शायद आपको महसूस होता है कि ये वही पर्सन है। ठीक है। फील्स लाइक आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ट्विन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। बहुत आपने इस चीज़ के बारे में सुना है और आप यू आर सर्चिंग, आप बहुत क्यूरियस है कि क्या मतलब ये कनेक्शन क्या है। ठीक है, बट यू फील, पर इमोशंस को साइड पे रख के अभी ऐसा लग रहा है बहुत कोल्ड वाइब्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल में कुछ और है, सामने कुछ और है। बट यस, ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे एक्चुअली में डिस्टेंस में रहते हैं, किसी और सिटी या किसी और शहर में रहते हैं। नो कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी रीजंस हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है, बट यस कोल्ड वाइब्स हैं दोनों ही तरफ से। ये सिचुएशन हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, या आपकी ये सिचुएशन है। और हो सकता है वाटर साइन से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, कोई फेलो वाटर साइन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। और फायर, वाटर, एयर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस जिनके साथ डील कर रहे हो, तो ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ऑब्वियसली आप जानते हैं, बट पता लगाते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके ओके। कैंसेरियन, क्या आप इस पर्सन को चेकआउट करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। यू फील लाइक, मैं आपको बोला ना कि शायद हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यू वांट टू इनिशिएट विद दिस पर्सन, यू वांट टू टॉक विद दिस पर्सन। चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनमें आप डील कर रहे हैं। एंड येस, डेफिनेटली आप इस पर्सन को चेकआउट करते हैं। हो सकता है कि ऑनलाइन नहीं तो आपके पास कुछ फोटोज हैं या कुछ भी है, यू चेकआउट। ठीक है, आप सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, ज़रूर सोचते हैं, इनको देखना चाहते हैं या देखते हैं। पर हो क्या रहा है कि कुछ आपके इश्यूज ऐसे हैं, आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कैसे रीच आउट करें। डिस्टेंस है, आप सोच रहे हैं कब ये साइकिल खत्म होगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, अंदर मन ही मन आप प्रे भी करते हैं। आपको लगता है कब ये साइकिल ओवर होगा। ठीक है, आपके पार्टनर, देखिए कोई है यहाँ पर जो स्टिल इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट शायद करना चाहता है, या किसी को लगता है कि ये वर्कआउट हो सकता था रिलेशनशिप। कुछ के लिए हो सकता है कैंसेरियन ये टोटली न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई है न्यू पर्सन जो इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है, बट ये कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है, ये चीज़ें हैं। या हो सकता है कि, या दूसरी बात जो दूसरी स्टोरी हमें दिखाई दे रही है कि बहुत स्लो कनेक्शन चल रहा है। ये पर्सन हो सकता है अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है सिंगल मॉम, सिंगल डैड है एंड दे आर वर्किंग रियली हार्ड, या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये स्टोरी हमें दिखाई दे रही है। या लाइक अ इंडिपेंडेंट वाइफ, तो जरूरी नहीं है कि वो उस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपने आप पे भी सेल्फ वर्क कर रहे हो। तो ये स्टोरी आपकी हो सकती है ना। क्या इंटेंशन है, देखिए इंटेंशन मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड। ठीक है, कि मतलब आपकी साइड से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इस पर्सन की वो कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं ये जो पर्सन है। इंटेंशंस आई थिंक एक टाइम रहा है कि आप दोनों की इंटेंशन बिल्कुल सेम रही हो। लाइक आप भी यही चाहते थे, वो भी यही चाहते थे, बट समहाउ हो नहीं पाया।
या हो सकता है कि मैंने आपको जैसे सिचुएशन पहले समझाई कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जना मैरिड है या ये सिचुएशन नहीं काम कर रही है फॉर सम रीजन। अब क्या, व्हाट एल्स, ये पर्सन डिस्टेंट है, दूरियां बनाई हुई हैं, ठीक है, कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं और बस दूर है। अब इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, आई थिंक ये जो पर्सन है मुझे ऐसे लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, मे बी कुछ अटेंशन पा रहे हैं, या हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है या कोई नोन पर्सन है ये, एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर मनी। बट ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि लाइक अ परफेक्ट यूनियन, चाहते हैं कि कुछ परफेक्ट हो, फैमिली वाइज एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो हो सकता है कि ये एक्सपेक्टेशंस रही हों इस पर्सन की, और शायद हो सकता है कि ये मिसिंग है, तो इस वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। ये पर्सन ये चाहते हैं शायद अपनी तरफ से। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट नॉट टेकिंग अ मूव, अभी मूव नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, इनफैक्ट दे वांट अटेंशन। मुझे ऐसा लगता है ब्लॉक्ड है, बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप लोगों के बीच में, नो कम्युनिकेशन, नथिंग। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। अब आगे व्हाट्स द आउटकम, hermit मोड, लॉट ऑफ थिंकिंग, डीप थिंकिंग, बस सोचना सोचना सोचना, ठीक है। और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, आई डोंट नो हाउ टू से दैट। 9 इज ऑल्सो नंबर ऑफ एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। मुझे ऐसा लगता है कि बस अब वो स्टेज आ गई है कि बस, है ना। सो या हो सकता है कि आप दोनों ही टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, और इस पीरियड ऑफ डीप थिंकिंग में आपको बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ एनालाइज किया है। ये सिचुएशन हमें कैंसेरियन की तरफ दिखाई दे रही है। वाओ, कैन यू सी दैट अगेन, बेस ऑफ डेक में आया था एंड देन वी आर गेटिंग 2 ऑफ कप्स एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट आप फियरफुल हैं, आप फियरफुल हैं, ठीक है। आप किसी से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट यू आर फियरफुल, कैसे एक स्टेप फॉरवर्ड लें, कैसे इस रिलेशनशिप को हील करें, कैसे इसको ठीक करें वापस से, ठीक है। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट, तो इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, पर्पल एनर्जी, या खुद को हील कर रहे हैं या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हील कैसे किया जाए, सो दैट रिकन्सिलिएशन हो सके, सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ सकें, इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ बढ़ा सकें। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट किड्स, और बच्चे भी, कुछ लोगों के लिए बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक ऑन ऑफ करना बंद करना होगा, ठीक है। और अगर आप किसी के लिए इतने सीरियस हैं, देन सिर्फ थॉट से और वर्ड से काम नहीं चलता, यू हैव टू पुट एफर्ट्स एज वेल। या हो सकता है कि लाइक यू हैव टू कम ऑन लाइक हाफ वे विद योर पार्टनर, कि कुछ एफर्ट्स वो डालें, कुछ एफर्ट्स आप डालें, एंड देन ओनली दिस रिलेशनशिप कैन वर्क। और आई थिंक ये इश्यूज आ रहे हैं, और या हो सकता है कि कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई छोड़ के चला गया फॉर सम रीजंस। चलिए, वी कैन टॉक फॉर एवर ऑन दिस, ठीक है। अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है एक साइलेंट, लाइक डिलेड एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। मून कार्ड, मे बी थिंग्स आर स्लो, मे बी थिंग्स आर नॉट मूविंग दैट फास्ट, उतनी फास्ट नहीं हो पा रहा है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है, करियर वाइज। या हो सकता है आपके ड्रीम्स हैं, आप बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, सो यू आर फीलिंग लैकिंग, लैकिंग इन द सेंस, आपको लग रहा है कि कब होगा, मतलब क्यों नहीं हो रहा है ना। या आपको लग रहा है कि आप काम तो कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने आप को मतलब जो पॉसिबल एफर्ट है वो कर रहे हैं, बट क्यों थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर, क्यों नहीं हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में कैंसेरियंस के लिए कि करियर वाइज फिर आगे क्या है, ठीक है, इन द फ्यूचर। ओके, वेरी गुड एनर्जी। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है अ गिफ्ट, ओके, नंबर 17।
कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट नियर अराउंड योर बर्थडे, आई डोंट नो, a birthday or something or a message or a call or something related to your career, ठीक है। और आपको हो सकता है कुछ सुनने को मिले, ठीक है, या हो सकता है कि लाइक डिस्टेंट हॉरिजॉन्ट, इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कुछ मैसेज फ्रॉम लाइक अफार, जैसे मान लीजिए कोई ऑफर लेटर आ रहा है, कोई कॉल लेटर आ रहा है, ठीक है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या हो सकता है थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, आपको कोई मैसेज मिल सकता है रिगार्डिंग जॉब, ऑफर लेटर, एनीथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई थिंक इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग के तौर पर है। सो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ब्यूटीफुल कार्ड, यू नो, आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, इस एनर्जी को रिसीव कीजिए, बिकॉज इट्स अ मैसेज ऑफ गॉड दैट मे बी थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू, मे बी अराउंड योर बर्थडे, और या हो सकता है कि वैसे ऑल ओवर जनरल भी, यू नो, नंबर 8, और मे बी इट्स अबाउट योर मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। 17 नंबर हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो, और समथिंग वेरी गुड, और आप बहुत खुश हो जाएं। ऑब्वियसली जब किसी को सरप्राइज मिलता है तो सब खुश होते हैं, राइट? तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ये हम करियर टर्म्स में बात कर रहे हैं, राइट कैंसेरियन? तो कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, तो बी रेडी। एंड एंकर इज ऑल्सो अ साइन ऑफ, यू नो, जीत, ठीक है, जीत, सक्सेस जिसे हम कहते हैं, यस। तो एंकर का साइन आप अपने, यू नो, एज अ वॉलपेपर अपने फ़ोन में आप लगा सकते हैं। इट्स गोइंग टू हेल्प यू, और अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। कुछ लोग तो ये आप करके देख सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग दैट ईगल एनर्जी, इट्स अबाउट, यू नो, लॉट ऑफ लाइक ओवरसीज भी हो सकता है कुछ लोगों को, यू नो, किसी के साथ कुछ डील कर रहे हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिल रही है वहाँ से। ओके, क्या गाइडेंस है कैंसेरियन के लिए फॉर देयर लव लाइफ एंड करियर? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हमारे पास आ रहा है कार्ड नथिंगनेस। इसका क्या मतलब है? ओके, सो नथिंगनेस का मतलब है दैट आई थिंक आप बहुत ज़्यादा गिल्ट कैरी कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा, यू नो, मतलब इट्स अबाउट कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपने आप को हील नहीं कर पा रहा, ऐसा लगता है कि जैसे मन में बहुत सारा कुछ चल रहा है, या गिल्ट है कोई। गिल्ट का मतलब ये होता है कि आप पुरानी चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं, कुछ गलती हुई है, किसी ने कोई गलती कही है, फॉर गिव एंड फॉरगेट, वो वाली एनर्जी हमें चाहिए यहाँ पे, खुद को भी और दूसरों को भी, ठीक है। करने वाले तो सब कुछ भगवान है, लेकिन अ, अगर आप इनडायरेक्टली अपने मन में कुछ चीज़ें रखते हैं किसी के लिए, तो आई थिंक उससे आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक इतना स्पेस किसी को दे रहे हैं नेगेटिविटी के लिए, जो भी है, ठीक है? तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो हील कीजिए, यू नो, लाइक व्हाटएवर। बिकॉज़ पहली बात तो ये कि जब भी आपको लगता है कि आप हर्ट हुए हैं, व्हाटएवर द सिचुएशन, अगर आप सोच के देखेंगे, एवरीथिंग हेल्प्ड यू इन मूविंग फॉरवर्ड। हर चीज़ ने आपको हेल्प की है, मदद की है, यू नो, टू कम, ओ मतलब टू ओवरकम सिचुएशन, या आपको यहाँ तक लाने में आगे भी लेके जाएगी। बट प्रॉब्लम ये कि आप अपने आप को स्टक करके रख रहे हैं, ठीक है? अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं दिल से, यू नो, दिल से ज़्यादा दिमाग से आप शायद काम ले रहे हैं। समटाइम्स, यू नो, नॉट एवरी टाइम, बट येस, समटाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वंस इन अ व्हाइल, यू नो, लिसन टू योर हार्ट, और वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो गिल्ट को जाने दीजिए, थोड़ा कम सोचिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, और अगर इससे डील नहीं किया जा रहा तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? और पीछे की बातों को भूल जाइए प्लीज़। पीछे जो भी हुआ, पास्ट में जो भी हुआ, अपने आप को उसमें से बाहर निकालिए, और जब आप अपने आप को उसमें से बाहर टोटली निकाल लेंगे कि नहीं, कि किसी की कोई गलती नहीं है, जो होता है वो इट्स ऑलरेडी प्री प्लान्ड बाय गॉड, यू नो, या तो आपको उसमें लेसन मिलेगा या आपको उसमें गिफ्ट मिलेगा। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? तो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड बैलेंस करना सीखिए। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।